नवरात्रि में ये सब्जियां भूलकर भी ना खाएं, क्योंकि ये सब्जियां मांस के समान होती है। ये सब्जी खाने से लगता है घोर पाप और व्रत हो जाता है खंडित। जय श्री राधे कृष्ण श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। श्रोताओं, नवरात्रि का पर्व हमारे जीवन में विशेष महत्व रखता है। यह माता रानी की आराधना का समय है, जब हम उन्हें अपनी आस्था और भक्ति से उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। लेकिन श्रोताओं, क्या आप जानते हैं नवरात्रि में कुछ विशेष सब्जियां और खाद्य पदार्थ होते हैं जिन्हें खाना वर्जित माना जाता है। श्रोताओं, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि नवरात्रि में आपको कौन सी सब्जियां बनानी चाहिए और कौन सी सब्जियां नहीं बनानी चाहिए, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे और किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में नहीं आए। आइए श्रोताओं, जानते हैं विस्तार से। नवरात्रि के इस पावन पर्व पर घर की साफ सफाई के साथ कुछ विशेष तैयारियां भी की जाती हैं, ताकि माता रानी प्रसन्न हो। लेकिन ध्यान दें कि नवरात्रियों में कुछ सब्जियों को खाने से बचना चाहिए, ताकि नकारात्मक ऊर्जा घर में ना आए और माता रानी का शाप ना लगे। श्रोताओं, नवरात्रि के दौरान क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, यह जानना बहुत महत्वपूर्ण है। शास्त्रों के अनुसार व्रत चाहे किसी भी प्रकार का हो, उसके नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। ऐसा माना जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष तो करना पड़ता है, यानी तपस्या तो करनी पड़ती है। इसलिए व्रत को पूर्ण विधि विधान से करना चाहिए, ताकि उसका पूरा लाभ प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। भगवान श्री कृष्ण ने भागवत गीता में भी कहा है कि सच्चे दिल से अगर ईश्वर को पुकारा जाए तो वे आपकी पुकार अवश्य सुनते हैं। तो चलिए श्रोताओं, जानते हैं उन सब्जियों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में भूलकर भी खाना नहीं चाहिए। पहली सब्जी मूली। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मूली का संबंध राहु से होता है और राहु के दोष को दूर करने के लिए मूली का दान करना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार मूली वातवर्धक होती है और इसके सेवन से रज्जो और तमोगुण की वृद्धि होती है, जिससे व्रत के समय इसे खाने से बचना चाहिए। नंबर 2, भिंडी। भिंडी को नवरात्रि के समय में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक आहार की श्रेणी में रखा जाता है। व्रत के समय हमारा उद्देश्य सात्विक आहार ग्रहण कर अपने मन और आत्मा को शुद्ध करना होता है। भिंडी जैसी चिपचिपी और भारी सब्जियों को व्रत के दौरान नहीं खाया जाता, क्योंकि यह शरीर में आलस्य और सुस्ती पैदा कर सकती है, जो कि व्रत के उद्देश्य के विपरीत है। भिंडी एक ऐसी सब्जी है जो पचने में थोड़ी भारी होती है। इसका चिपचिपापन पाचन क्रिया को प्रभावित कर सकता है, खासकर जब शरीर पहले से ही हल्के और सात्विक भोजन के लिए असभ्य हो। व्रत के समय शरीर ऊर्जा को बचाने के लिए कम भोजन करता है, तो भिंडी जैसी सब्जियों से परहेज करना बेहतर होता है। नंबर 2, टमाटर। टमाटर को नवरात्रि के व्रत में खाने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। इसके लाल रंग और इसके सेवन से जुड़ी तामसिक ऊर्जा के कारण धार्मिक दृष्टि से इसे शुद्ध आहार नहीं माना जाता। नवरात्रि में देवी दुर्गा की उपासना के समय हमारा ध्यान केवल सात्विक और शुद्ध होना चाहिए, जिससे मन और आत्मा को शांति मिल सके। टमाटर अम्लीय स्वभाव का होता है और इसे खाने से पेट में एसिडिटी हो सकती है। व्रत के दौरान जब हम हल्के भोजन का सेवन करते हैं तो अम्लीय पदार्थ से बचना चाहिए, ताकि पाचन तंत्र संतुलित रहे और शरीर शुद्ध और स्वस्थ बना रहे। इसके अतिरिक्त टमाटर में अधिक मात्रा में पानी होता है, जो शरीर में अधिक मूत्र निर्माण को बढ़ावा देता है, जो व्रत के समय ऊर्जा स्तर को कम कर सकता है। चौथी सब्जी है बैंगन। बैंगन को भी तामसिक भोजन के अंतर्गत गिना जाता है।
जो कि नवरात्रि के व्रत में वर्जित माना जाता है। इसके अलावा बैंगन को गंदा भोजन भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कीड़ों की संभावना अधिक पाई जाती है, यानी कि इसमें कीड़े अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी इसे व्रत में खाने से बचना चाहिए, यही बताया गया है। व्रत के समय पेट को आराम देने के लिए और पाचन तंत्र को शांति देने के लिए हल्के और आसानी से पचने वाले पदार्थ खाने की सलाह दी जाती है, इसलिए बैंगन से परहेज किया जाता है। 5वीं सब्जी है मशरूम। मशरूम को हिंदू धर्म में तामसिक भोजन माना जाता है क्योंकि यह फंगस की श्रेणी में आता है। इसे गंदा और असात्विक माना जाता है क्योंकि यह भूमि के अंदर और अंधेरे में उगता है। धार्मिक दृष्टि से यह सात्विक आहार के विरुद्ध माना जाता है, इसलिए व्रत के समय इसका सेवन नहीं किया जाता। मशरूम एक भारी भोजन होता है और इसे पचाना मुश्किल होता है। व्रत के दौरान हमारा शरीर हल्के और आसानी से पचने वाला आहार ही मांगता है। मशरूम जैसे फफूंदीय खाद्य पदार्थ वांछित शांति और शुद्धता प्रदान नहीं करता। नंबर 6, गोभी। फूल गोभी और पत्ता गोभी का सेवन व्रत के दौरान वर्जित माना जाता है क्योंकि इसे भी तामसिक भोजन के अंतर्गत रखा जाता है। ये सब्जियां न केवल तामसिक होती है बल्कि इनका पाचन भी कठिन होता है, जो व्रत के दौरान उचित नहीं माना जाता। व्रत के समय मन और शरीर दोनों को शांत रखना आवश्यक है और गोभी जैसी सब्जियां इस प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करती है। गोभी गैस्ट्रिक समस्याओं को जन्म दे सकती है और व्रत के दौरान इसे पचाना मुश्किल हो सकता है। नवरात्रि के दौरान शरीर को शुद्धता और सात्विकता की आवश्यकता होती है, इसलिए गोभी जैसे भारी भोजन से बचने की सलाह दी जाती है। नंबर 7, कड़वी सब्जी करेला परवल। करेला और परवल जैसी सब्जियों को भी व्रत में नहीं खाया जाता क्योंकि यह शरीर के तापमान को बढ़ा सकती है। व्रत का समय तप और शुद्धता का होता है और इन सब्जियों का सेवन शरीर में गर्मी पैदा करता है, जो शरीर और मानसिक शांति के लिए ठीक नहीं है। करेला और परवल जैसी सब्जियां पाचन के लिए कठिन होती है और शरीर को व्रत के दौरान आवश्यक ऊर्जा और शांति प्रदान नहीं करती, इसलिए इन्हें व्रत में शामिल नहीं किया जाता। 8वीं सब्जी है गाजर और चुकंदर। गाजर और चुकंदर जैसे खाद्य पदार्थ में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, जो व्रत के समय वर्जित माने जाते हैं, और मक्का भी तामसिक भोजन की श्रेणी में आता है। इसे व्रत के दौरान नहीं खाना चाहिए। व्रत के नियमों के अनुसार कार्बोहाइड्रेट और भारी भोजन से बचना चाहिए। 9वीं चीज है बासी भोजन। भगवत गीता में भी बासी भोजन को भी तामसिक और रोगवर्धक बताया गया है। ऐसे भोजन को अपवित्र माना गया है, इसलिए नवरात्रि के व्रत के दौरान बासी या जला हुआ भोजन नहीं खाना चाहिए। नवरात्रि के दौरान डिब्बाबंद लस्सी या जूस पीने से बचें क्योंकि इसमें केमिकल होते हैं जो आपके व्रत को खंडित कर देते हैं। जब भी फलों का जूस पिए तो उसमें नमक या बर्फ नहीं डालें, नहीं तो व्रत टूट सकता है। साथ ही सिंघाड़े का आटा इस्तेमाल करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वह पुराना ना हो। पुराने आटे में कीड़े पड़े हुए होते हैं जिससे व्रत खंडित हो सकता है। 7वीं सब्जी है सलजम। सलजम को भी नवरात्रि में तामसिक भोजन की श्रेणी में रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से देखा जाए तो व्रत के दौरान शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करना आवश्यक होता है ताकि मन और आत्मा शुद्ध हो सके। सलजम को एक भारी और तीखी सब्जी माना जाता है जो कि नवरात्रि के दौरान सेवन के योग्य नहीं होती। इसकी तासीर गर्म मानी जाती है। व्रत के दौरान शरीर को ठंडक और शांति की आवश्यकता होती है, ना कि गर्मी और तीखेपन की। सलजम का सेवन व्रत के दौरान शरीर के पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। यह सब्जी फाइबर से भरपूर होती है जो कि सामान्य दिनों में फायदेमंद होती है, लेकिन व्रत के दौरान जब पेट खाली होता है तो शरीर सात्विक आहार पर निर्भर होता है।
तो भारी सब्जियों का सेवन पाचन में शरीर समस्या पैदा कर सकता है। व्रत के दौरान हल्का और सुपाच्य भोजन लेना बेहतर होता है। 11वीं सब्जी है राजमा। राजमा नवरात्रि के व्रत में शामिल नहीं किया जाता क्योंकि इसे तामसिक भोजन के अंतर्गत माना जाता है। धार्मिक दृष्टि से हमें व्रत के दौरान हल्का और सात्विक भोजन करना चाहिए जो कि मन और आत्मा को शुद्ध रख सके। राजमा एक भारी भोजन होता है और इसे पाचन कठिन हो सकता है जो कि व्रत के समय की शुद्धता और पवित्रता के विपरीत है। नवरात्रि के व्रत के दौरान आप इस प्रकार की हल्की और सात्विक सब्जियां खा सकते हैं जो पचने में आसान होती है और शरीर को आवश्यक पोषण प्रदान करती है। इनमें से प्रमुख सब्जियां हैं आलू। आलू को व्रत के दौरान भिन्न भिन्न तरीकों से तैयार किया जाता है, जैसे उबालकर या सेककर इसे सेंधा नमक के साथ खाया जा सकता है। नंबर 2, शकरकंद। शकरकंद में विटामिन सी, कैल्शियम और पोटेशियम भरपूर मात्रा में होते हैं जो कि आपको पूरा दिन एनर्जेटिक रखते हैं। इसे व्रत के दौरान शामिल करना चाहिए। शकरकंद व्रत के दौरान ऊर्जा प्रदान करता है और हमारे शरीर के लिए भी हल्का होता है। नंबर 3, कच्चे केले। कच्चे केले को व्रत में सब्जी की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यह पेट को भरता है और हल्का भी होता है। नंबर 4, लौकी। लौकी पचने में आसान होती है और शरीर को ठंडक देती है। यह व्रत के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प है। नंबर 5, अरबी। अरबी को आप व्रत के समय खा सकते हैं। यह पेट को आराम देती है और शरीर को ऊर्जावान बनाए रखती है। इसके अलावा आप व्रत के दौरान साबूदाना, कुट्टू के आटे की पूरियां, सिंगाड़े का आटा और दूध फलों का सेवन भी कर सकते हैं। यह सभी खाद्य पदार्थ सात्विक भोजन होते हैं और नवरात्रि के व्रत में उपयुक्त माने जाते हैं। तो श्रोताओं, यह थी जानकारी उन सब्जियों और पदार्थों के बारे में जिन्हें नवरात्रि में नहीं खाना चाहिए और नवरात्रियों में क्या खाना चाहिए। श्रोताओं, आपको यह हमारी जानकारी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा कि यह जानकारी आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हम आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ देते रहें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और माता रानी की कृपा आप पर बनी रहे। फिर मिलते हैं ऐसी ही जानकारियों के साथ। आप सभी का धन्यवाद।